शाह जी, आरएसएस और बीजेपी किसी भी वोटर की कोई भी चिंता क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें पता है किसी भी देश के नागरिक की उन्हें जरूरत ही नहीं है, वोट के लिए तो खास तौर पर जरूरत नहीं है, उन्हें ईवीएम के माध्यम से चुनाव जीतना। मैं छोटी बात करते हुए आपके सामने ये बात कहना चाहूँगा कि पूरे देश से हम लोगों को, और जो पुराने जो लोग सबसे पहले इसको उठाए हुए थे आवाज़, भानु जी हो गए और मेघराम जी हो गए और उदित राज जी हो गए, ये जो हम सब लोगों ने, पीसी कपिल साहब हो गए, गौतम साहब हो गए, जो ईवीएम का मुद्दा बहुत सालों से उठा रखा था, ये 3 चुनाव जो अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस हारी, और ये कांग्रेस की बात नहीं है, तब पूरे देश से हमें फ़ोन आने शुरू हो गए कि आप लोग ये बहादुरी के साथ और ईमानदारी के साथ ये मुद्दा उठाओ, ये आपकी आवाज़ नहीं है, देश की जनता की आवाज़ है। उसके बाद हम लोगों ने मजबूत प्रदर्शन किए और पहले दिन से, 5 जनवरी वाले दिन से पुलिस ने, अमित शाह साहब ने पुलिस की पूरी ताकत, जो गुंडाई होती है वो हम सब लोगों के ऊपर लगाई, लेकिन जितने उन्होंने हम पे डंडे और लाठियाँ बरसाए, पब्लिक ने हमारा सपोर्ट उससे भी ज़्यादा। अभी जो पब्लिक की सपोर्ट की और पब्लिक के प्रदर्शनों की ही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट जो 2018 में 4 सिटिंग जजेस ये कह रहे थे कि हम पर दबाव है और जनता आए हमें बचाए, आज जब सुप्रीम कोर्ट के समर्थन में भी प्रदर्शन जनता ने शुरू किए, नहीं आज नहीं, बहुत दिनों से जब ये हो गए, तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो जजमेंट आया है, ये पूरे देश की सबसे बड़ी अदालत, जनता के हौसले से हम लोग ये समझते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा रहते हैं, तो उससे सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐतिहासिक फैसला दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स बीजेपी और आरएसएस ने देश के संविधान के साथ अपराध करके लाई थी। उसी तरीके से ईवीएम भी आज की तारीख में देश के संविधान के साथ धोखा है, अपराध है। ये सुप्रीम कोर्ट के अलावा दुनिया के सारे जजेस इस बात को कह चुके हैं। ये बात भी मैं वकील होने की हैसियत से बता रहा हूँ। जिस भी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में ये मुद्दा आया है, सभी लोगों ने ये कहा है, सभी जजेस ने ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि ये धोखा है, फ्रॉड है ईवीएम, इसके माध्यम से चुनाव नहीं होने चाहिए, सिर्फ पेपर बैलेट से चुनाव होने चाहिए। पूरे दुनिया का जुडिशियल माइंड का यूनानिमस डिसीजन है। तीसरी बात यह है कि अब आगे देश की जनता ने यह तय कर लिया है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। दुनिया की कोई ताकत, और आज हम बहुत खुश हैं इस बात के लिए कि देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टीज और दूसरे भी, अरविंद केजरीवाल जी ने, गौतम जी यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने भी, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ने ईवीएम को नकार दिया है और पेपर बैलेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लोग अपने आप में देश की जनता की तरफ से भी आप सब लोगों का धन्यवाद करते हैं, और अब हमें पूरी उम्मीद है कि अब दुनिया की कोई ताकत ईवीएम से चुनाव नहीं करा सकती। नहीं, मैं कर ही रहा हूँ, कांग्रेस का ही धन्यवाद कर रहा हूँ कि उन्होंने सबसे पहले आज भी आके सामने आके, क्योंकि सबसे बड़ी प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है, उसी का मैंने सबसे पहले नाम लिया। सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी कांग्रेस पार्टी की है, क्योंकि प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ही है, और जनता ने सबसे ज्यादा वोट भी कांग्रेस पार्टी को दिए हैं, बावजूद इसके कि ईवीएम के माध्यम से पिछली बार भी 20 से 25% वोटों का घपला और धांधली हर इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने की है। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि कांग्रेस पार्टी आई है, तो इसका मतलब बहुत ही ज्यादा इस वक्त पूरे सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो एनडीए और आरएसएस बीजेपी के साथ नहीं है, वो एकजुट हैं, पेपर बैलेट से चुनाव करना चाहते हैं। एक आखिरी बात करके मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि हम लोगों ने प्रेजेंटेशंस की हैं, और आज भी मैं एक बार ये अपनी लीगल ओपिनियन डिटेल में कोई भी मुझसे पूछना चाहे, और चुनाव आयोग को, मोदी जी को, आरएसएस को ये खुला चैलेंज है, ये जो बात मैं कह रहा हूँ। ईवीएम, पेपर बैलेट से चुनाव जल्दी हो सकता है, पेपर बैलेट से चुनाव सस्ता होता है, पेपर बैलेट से सबसे ज्यादा सुरक्षित चुनाव होता है। इसके लिए हम किसी भी दिन कहीं भी डिबेट करने के लिए तैयार हैं। और आखिरी बात ये कि पेपर बैलेट से चुनाव हो ऐसा देश का कानून कहता है, ईवीएम से चुनाव हो ऐसा देश का कानून, आज का कानून नहीं कहता। आज का कानून नहीं, पेपर बैलेट से चुनाव होने के सारे प्रावधान मौजूद हैं। ईवीएम से चुनाव सिर्फ उस जगह हो सकता है जहां इलेक्शन कमीशन या लोकल इलेक्शन का जो ऑफिसर है वो ये डिसाइड करे किसी वजह से पेपर बैलेट से चुनाव नहीं हो सकता, इसलिए ईवीएम से चुनाव करना है। तो ये बातें जो भ्रांति फैलाई जा रही है कि ईवीएम से चुनाव होने में अब टाइम नहीं रह गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव आज भी जो लॉ है वो पेपर बैलेट से करने का है। और एक देवा साहब जी हैं, उन्होंने भी पेपर बैलेट से ही, जो इस मुहिम के पुराने बहुत बड़े एक तरीके से जनक कहा जा सकता है, देवा साहब जी, और जो पीपल्स कमेटी बनी है इलेक्शन रिफॉर्म्स की, उसमें सैकड़ों नहीं हजारों सीनियर ब्यूरोक्रेट, साइंटिस्ट, डिफेंस के लोगों ने ये फैसला यूनानिमसली किया है कि पेपर बैलेट से ही चुनाव होने चाहिए, अदरवाइज चुनाव होने का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए मोदी जी और अमित शाह जी किसी देश के जनता की परवाह नहीं करते, क्योंकि उनको किसी की कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए हम सबको मिलकर ये संकल्प लेना चाहिए। और 22 तारीख का प्रोग्राम भी अभी उदित राज जी जो आदेश करेंगे, मैं आखिरी बात ये और कहना चाहता हूँ कि ये ऑर्डर जो 144 धारा के तहत किया है, ये कानूनी रूप से गैर कानूनी है और अपराध है जो एडिशनल डीसीपी साहब ने किया है। हम उस अपराध के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। दिल्ली में और खास तौर पे जंतर मंतर पे किसी भी प्रोटेस्ट को रोकने की पावर दिल्ली पुलिस के पास नहीं है। 2020 का जो ऑर्डर है वो उन्होंने अपने 144 के जो ऑर्डर्स निकालते हैं उसमें जिक्र ही नहीं किया। बात की जजमेंट वो है जो अमित
एक सानीज करके बीजेपी की ऑफिस बेरर थे, उन्होंने डाली थी, उसके हिसाब से जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट नहीं रोका जा सकता, किसी भी हालत में नहीं रोका जा सकता, किसी भी कीमत पे नहीं रोका जा सकता, क्योंकि पुलिस को डायरेक्शन 2020 में मिली थी कि आप 2 महीने के अंदर अंदर कोई गाइडलाइन लाओ। वो आज तक गाइडलाइन पुलिस ने पब्लिक डोमेन में नहीं लाई, तो अगर वो रोकेंगे तो वो अपराध करेंगे, और हम उनके इन आपराधिक कार्यों से डरते नहीं है। हमारी जब मन आएगा, जब हमारी मर्जी होगी, देश की जनता जब चाहेगी, हम जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करेंगे। अमित शाह जी और उनकी बुज़दिल पुलिस के करप्ट ऑफिसर्स सुन ले इस बात को, हमें रोक नहीं सकते। बहुत बहुत माननीय सर्वोच्च न्यायालय का विशेष धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने पिछले 15 दिन के अंदर 2 ऐतिहासिक फैसले दिए। एक तो जो अवैध रूप से इलेक्टोरल बॉन्ड लाकर कुछ खास अपने दोस्त उद्योगपतियों को सरकारी ठेके देकर फायदा देने के बदले में जिस तरह पैसा लिया, लगभग 90% चंदा केवल बीजेपी को मिला। एक तो उस अवैध इलेक्टोरल बॉन्ड को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित किया, और दूसरा जिस तरह इंडिया गठबंधन के मेयर के चुनाव में जो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी था कुलदीप कुमार, जिसके फेवर में 20 वोटें थी और भारतीय जनता पार्टी के पास 16 वोटें थी, लेकिन अनिल मसीह जिसके मसीहा मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता थे, उन लोगों ने अनिल मसीह को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया। और आपको पता होगा कि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर नियुक्त करने की फाइल, मनोनीत करने की फाइल वो होम मिनिस्ट्री में आती है एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू, और देश के गृह मंत्री जी के सहमति से उनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया। किस तरह 20 में से 8 वैलिड वोटों को उन्होंने पेन चलाकर अवैध कर दिया, डिफेस कर दिया, और वो सुप्रीम कोर्ट के सामने वीडियो रखा गया, उन्होंने देखा। इस तरह तो देश के अंदर प्रजातंत्र बचेगा नहीं उसको। और उसके बाद जब देखा कि सुप्रीम कोर्ट सख्त है, तो 3 निगम पार्षदों को उन्होंने डरा धमका के खरीद लिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होने देंगे, और देश के प्रजातंत्र को, संविधान को बचाने के लिए उन्होंने जो ऐतिहासिक फैसला दिया, मैं इसके लिए देश के सर्वोच्च न्यायालय को और देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को धन्यवाद करता हूं। और ईवीएम हटाओ मोर्चा, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा, और उसके साथ साथ भारत मुक्ति मोर्चा पवन मेश्राम जी, जो पहले से 2013 से पहले से ईवीएम हटाने की बात कर रहे हैं, लगातार आंदोलन चल रहा। आज उसमें एक तरफ कांग्रेस के साथी भी सामने खुलकर आए हैं, और दिल्ली की विधानसभा में मैंने खुद इस बात को उठाया, और दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने भी उठाया कि इनको दिल्ली के 140 करोड़ लोगों की सहमति की जरूरत नहीं है, उनके वोट की जरूरत नहीं है, ये ईवीएम से चुनाव जीत रहे हैं। तो आज जिस तरीके से उदित राज जी ने जो परमिशन मांगी, हम सब लोग मिलके देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए हम जो प्रदर्शन करने वाले थे, दिल्ली पुलिस ने जिस तरह केंद्र सरकार के इशारे पर हमारे उस कानूनी अधिकार का हनन करके, हमारे फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करके, वायलेट करके इस पे बैन लगाने का जो एक अवैध काम किया है, तो मैं बता देना चाहता हूं, हम लोग हर कीमत पर जंतर मंतर जाएंगे। और अगर गृह मंत्री जी हमें गिरफ्तार करवाना चाहते तो करा ले, लेकिन देश के संविधान को बचाने के लिए, ईवीएम को हटाने के लिए, चूंकि जो रियल टाइम क्लॉक ईवीएम मशीन में लगा है, उस मशीन को बनाने वाली कंपनी के 4 डायरेक्टर बीजेपी के हैं। तो अगर उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस तरह की हरकत कर सकते हैं, तो ये पाकिस्तान नहीं है, ये भारत है। रावलपिंडी के इलेक्शन कमिश्नर ने तो आत्महत्या मांग ली कि मुझे फांसी पे लटका दिया जाए, मैंने गलत किया। 13 विधायक जो जीत रहे थे 70 हजार वोट से, उनको मैंने अवैध तरीके से हरा के देश के साथ धोखा किया। उन्होंने तो चीफ जस्टिस के लिए पाकिस्तान के और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए और खुद के लिए उन्होंने फांसी की सजा मांगी कि रावलपिंडी के चौक पे हमें फांसी दी जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे देश के जो ऑफिसर जो उनके इशारे पे काम कर रहे हैं वो ऐसा करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम केंद्र सरकार को सीधा कह देना चाहते हैं, आप लोगों के कानूनी अधिकारों को, फंडामेंटल राइट को छीनना बंद करो। आप इस तरह के कानूनी धरने प्रदर्शन जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 के अंदर हमें मिला है, उसको रोक लगाना बंद करो। हम तो प्रदर्शन करेंगे, आपको जो करना करिए। ईवीएम हट के रहेगी, बैलेट पेपर वापस आ करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।